एक 12 साल की छोटी सी बच्ची जो स्कूल से घर लौटते वक्त बड़े आराम से मस्ती में खेलते हुए आ रही थी। उस क्राउड के माहौल में जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी, दौड़ रही थी और घर जाने के लिए अपने घर के रास्ते पे निकली थी। सडनली आउट ऑफ नोवेयर कोई आकर के उसे टच करके चला जाता है। एक ऐसा टच जो शायद उस 12 साल की बच्ची को ये तो नहीं पता ये क्या था, पर उसके सेंसेस ने उसे ये ज़रूर बता दिया कि ये गलत था। वो एक सेकंड के लिए सहम सी गई, रुक गई। उसके साथ के दोस्त भी एक पल के लिए हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। बट इंसिडेंट हो चुका है। वो बच्ची अपने घर जाती है सहमी हुई सी, आंखों में आंसू भरे हैं। उसे ये तो नहीं पता कि ये जो कुछ भी हुआ वो क्या था, वो क्या कहलाता है। बट शी न्यू कि जो कुछ भी हुआ दैट टच वॉज बैड। वो उसे अच्छा नहीं लगा। द प्लेसेस जहाँ उसे टच किया गया वो उसे नहीं अच्छा लगा। देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद दैट। और वो घर पहुंच के अपनी माँ के साथ अपने साथ हुआ हादसा बताती है। तो उस क्राउडेड प्लेस पे किसने क्या किया, उसे कैसे ढूंढे। थिंग्स गो अननोटिस, थिंग्स जस्ट गो बाय। जिसने किया था वो कहाँ गया पता नहीं। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं कि ऐसी सिचुएशंस होती हैं। यू नीड टू बी ब्रेव, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। सेल्फ डिफेंस सीख लो, अपने आप को अलर्ट बनाओ, रिफ्लेक्सेस को डेवलप करो। बिकॉज यू कांट हाइड, यू कांट ऑलवेज हाइड एट होम। हर वक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। यू नीड टू लर्न टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और बच्चे को कंसोल किया जाता है दैट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बी रेडी। कोई कुछ करे ना देन तुम भी पलट के जवाब देना, तुम भी पलट के उसको मारना, या टेक सेल्फ डिफेंस आइटम्स लाइक पेपर स्प्रे और एनीथिंग जो तुम्हें हेल्प करे अपने आप को उस सिचुएशन में बचाने के लिए। बट द चाइल्ड जिसके साथ ये हुआ था, उसके माइंड में वो मेमोरी घर कर जाती है। धीरे धीरे वक्त के साथ वो मेमोरी फेड ज़रूर हो जाती है बट भूली नहीं जाती। आज वो हो सकता है 22 की हो, 32 की हो या 42 की। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी एज में पहुंच गए हो। बट लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अगर बचपन की कोई भी बात निकलेगी तो वो एक ट्रिगर्ड मेमोरी आपकी आंखों के सामने फ्लैश कर जाएगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस मेमोरी के अलावा और कितनी खूबसूरत मेमोरीज थी, खेल कूद था, वेकेशंस थे। बहुत बार अच्छी यादें याद करने पर भी याद नहीं आती क्योंकि इतना पुराना सीन, इतना पुराना मेमोरी लेन याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। 99% ऑफ द टाइम्स बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, बट वो एक इंसिडेंट हमेशा याद रह जाता है। नो मैटर आप उसको कितनी भी भूलने की कोशिश करो, वो इंसिडेंट आप नहीं भूल सकते। वक्त के साथ वो इंसिडेंट अब आपको कंट्रोल नहीं करता, बिकॉज वक्त के साथ आपने सेल्फ डिफेंस सीखा, रिफ्लेक्सेस सीखे, अपने आप को बचाना सीखा, अपने आप को ब्रेव बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया। सो नाउ जो वो 12 साल की बच्ची उस इंसिडेंट से डरी थी, आज हो सकता है 42 साल की महिला उस चीज़ से ना डरे। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानती है, अपने आप को कैसे सेफ रखना है वो जानती है। तो अब वो बचपन की मेमोरी उसे याद ज़रूर रहेगी। एक ऐसा इंसिडेंट जो उसकी आँखों के सामने ऐसे फ्लैश करेगा जैसे मानो कल ही हुआ था। इतनी एक्सक्लूसिव डिटेल्स तक याद रह जाती है अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ होता है। बट द फैक्ट इज़ फैक्ट कि आप कभी भी किसी भी मेमोरी को भूलते नहीं हो। सिर्फ उन मेमोरीज़ का आपके ऊपर वो कंट्रोल खत्म हो जाता है। सो रिसेंटली ना मुझे मेरे एक वीडियो में ये कमेंट आया था दैट मेरा पास्ट, मेरा चाइल्डहुड वॉज नॉट वेरी गुड। मैं उसे कैसे बाहर निकलूँ, हाउ डू आई लेट गो ऑफ द पास्ट। सी, लेट गो ऑफ द पास्ट का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट बी प्रेजेंट इन टुडे। जितना ज़्यादा आप आज में प्रेजेंट होंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को एक रूटीन वे में, एक डेली हैबिट्स को डेवलप करोगे, आपके पास कोई खाली टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, अगर अपने लिए आप एक लाइफस्टाइल नहीं बिल्ड करोगे, देन डेफिनेटली आपकी लाइफ के जितने भी ड्रॉबैक्स रहे हैं, कोई भी ऐसा पास्ट इंसिडेंट जो आपको डिस्टर्ब करता है या हार्म करता है, वो कभी भी अपना कंट्रोल आपके ऊपर से नहीं छोड़ेगा। अगर आपका पास्ट बुरा रहा है तो यार वो रहा तो आपकी लाइफ का पार्ट है।
ओनली थिंग यू कैन डू अबाउट योर पास्ट इज कि उसे अपने ऊपर, अपने आज के ऊपर कंट्रोल ना होने दे। अपने आज को अपने कंट्रोल में रखें, उसे पास्ट से गवर्न ना होने दे, क्योंकि मेमोरीज को आप भूल नहीं सकते। खास करके जो बुरी मेमोरीज होती है, नेगेटिव सिचुएशंस होती है, किसी तरह का कोई हेरासमेंट होता है, उसको आप नहीं भूल सकते। पेरेंट्स का कभी कभी बहुत टॉक्सिक बिहेवियर, किसी सिचुएशन में बिहेव किया गया तरीका कभी कभी बच्चों के साथ पूरी जिंदगी रह जाता है। दैट डजंट मीन कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो या ऐसी कोई टेक्निक है जिससे आप वो मेमोरी मिटा दोगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। द ओनली थिंग पॉसिबल इज कि वो इंसिडेंट अब आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहा। आपको सिर्फ अपने आप को आज में लेकर के आना है और अपने भविष्य को बेटर बनाना है। दैट इज द ओनली वे टू एक्चुअली लेट गो ऑफ द पास्ट। लेट गो ऑफ द पास्ट का मतलब है कि वो सिचुएशन अब आपको कंट्रोल नहीं कर रही, क्योंकि भूल तो आप नहीं सकते। इस चीज को जितना जल्दी आप समझो ना, उतना आपके लिए बेटर होगा। कि गुड मेमोरीज कैन बी फॉरगॉटन, बट जो बुरी मेमोरीज होती है वो हर वक्त जिंदगी में कभी भी याद आएंगी ना, आपको लिटरली ऐसा फील होगा जैसे मानो कल ही की बात हो। एवरी सिंगल डिटेल, एवरी सिंगल इमोशन, एवरी सिंगल सेंसेशन इन योर बॉडी जो आपने उस समय फील किया था ना, आपको सब याद आ जाएगा। एंड दैट्स द लेवल ऑफ कंट्रोल वो पास्ट मेमोरी आपके ऊपर रखती है। जब ये एपिसोड होता है ना आपके साथ, सडनली पुरानी चीजें याद आ जाती हैं, आप पूरी तरह से ओवरवेलम हो जाते हो, रोने लगते हो या फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। वो कंट्रोल है उस मेमोरी का आपके ऊपर जो आपको अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने दे रहा। यू नीड टू लर्न कि कैसे उस मेमोरी को अपने ऊपर इम्पैक्ट नहीं देना है। और ये ना एक दिन में नहीं होगा। मेमोरीज की पकड़ बहुत स्ट्रांग होती है, खास करके बुरी मेमोरीज की। यू नीड टू ट्रीट एवरी सिंगल डे। हर बार जब वो मेमोरी याद आए ना, उसे रिप्लेस करो, उसको बोलो कि ठीक है, इट वॉज अ पास्ट इंसिडेंट, हो चुका है, नाउ आई जस्ट forgive whatever happened. You don't forgive for the other person, you forgive for yourself. क्योंकि जब तुम किसी को माफ कर देते हो, इट डजेंट मीन कि तुम भूल गए क्या हुआ था। यू आर नॉट गिविंग दैट पर्सन अनदर चांस। बस तुम अब उसे अपनी जिंदगी में वो महत्व नहीं दे रहे, उसे अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर रहे हो। तो यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट पर्सन, दैट सिचुएशन। उस पूरे सिचुएशन को तुम फॉरगिव कर रहे हो कि ठीक है, इट वॉज अ पास्ट इंसिडेंट, हो गया, अब मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट इट। उसे बस जाने दो, अपने आज पे फोकस करो। हमारी लाइफ में एवरी सिंगल डे देर आर 24 आवर्स। उन 24 आवर्स में से अगर आप 8 घंटे अपने सोने के हटा दो, यू हैव 16 आवर्स। उन 16 आवर्स में से अगर आप रफली 8 घंटे हटा दो आपके कुकिंग, ईटिंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रेस्ट, क्लीनिंग और वॉट एवर मिसलेनियस एक्टिविटीज आपको दिन भर में करनी है, 8 घंटे उसके हटा दो, उसके बाद भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं। अगर उसमें भी आपके पास कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्क है तो 2 घंटे आप उसमें लगा दो। आप ऑन एन एवरेज एवरी सिंगल डे अ मिनिमम ऑफ 6 आवर्स मेंटेन कर सकते हो। आई अग्री टू द पॉइंट कि आप वो एक साथ 6 घंटे नहीं ले सकते, वो चंक्स में आपको मिलेंगे। हो सकता है सुबह का 1 घंटा, या दोपहर के 2 घंटे मिल गए, या शाम के टाइम के आपका 1 डेढ़ घंटा मिल गया, रात में आपको टाइम मिल गया। सो पूरे दिन में वो 6 घंटे आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आपको वो 6 घंटे अपने लिए कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि व्हाट इज द टाइम जो आप मेंटेन कर सकते हो। और वो टाइम जो आप निकाल रहे हो, जो आपको दिख रहा है एवरी सिंगल डे, जो आपके 6 घंटे फ्री मिल रहे हैं, यूटिलाइज दैट इनटू एक्टिविटीज जो आप हर रोज कर सकते हो, जो आपकी ग्रोथ में काम आए। ट्राई दीज 4 to 5 एक्टिविटीज एवरी डे। आपको चेंज 1000% दिखाई देगा। आपकी पास्ट मेमोरीज की होल्ड भी कम होगी, आपका आज बेटर होगा, और आपके आज बेटर होने से आपके फ्यूचर का इम्पैक्ट इंप्रूव होगा। सो नंबर वन थिंग इज कि एवरी डे जब आप सो करके उठो ना, द मोमेंट यू वेक अप, बी ग्रेटफुल। लाइक 1 से 2 मिनट के लिए कॉन्शियसली जस्ट अपने बगल में आप एक नोटबुक रख सकते हो जिसपे ना आपने लिखा हो ग्रेटफुल होने के लिए, ताकि सुबह उठते ही वो नोटबुक पे जैसे आपका हाथ पड़े या फिर आपकी नजर पड़े, यू नो कि यार मुझे अच्छा ग्रेटफुल होना है। 2-4 दिन आप ये करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगी। देन एवरी सिंगल डे यू कैन डू इट। सेकेंडली, आफ्टर लाइक थोड़ी देर उठने के बाद, यू हैव लाइक हैड योर वाटर और फ्रेशन अप होने के बाद, जस्ट सिट देयर फॉर 10-15 मिनट्स और हाफ एन आवर, जस्ट प्रे टू गॉड,
or the universe, or you can do your affirmations for 10-15 minutes, और 10 से 15 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करो। लाइक ये हाफ एन आवर की विंडो ना अपने लिए रखो, जहां पर आप प्रे कर सकते हो या एफर्मेशंस कर सकते हो, प्लस आप आधे घंटे का मेडिटेशन नो मैटर व्हाट आप करोगे ही करोगे। फिक्स दिस एवरी सिंगल डे। और ये स्टार्टिंग में सुबह सुबह जैसे ही हो जाएगा ना, आपका इंटायर डे फ्री हो जाएगा, दैट यू डू नॉट टू डू मेडिटेशन अगेन। आपका वो एक रूटीन फिक्स हो जाएगा। उसके बाद लाइक 1 घंटे के लिए आप उसको चाहे तो 20 मिनट्स के चंक्स में डिवाइड कर सकते हो या 30 मिनट्स के चंक्स में डिवाइड कर सकते हो, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। बट 1 घंटे के लिए जस्ट वर्कआउट, लाइक इसमें मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो। स्ट्रेचिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, फेस योगा कर सकते हो, आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत डांस कर सकते हो, या थोड़ी बहुत कोर स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। हर चीज को 5-5, 10-10 मिनट भी दोगे ना, इजिली 1 घंटा हो जाएगा। सो यू कैन आइदर डू इट ऑल टुगेदर एट वंस, या फिर इसको आप आधे आधे घंटे के या 20-20 मिनट के स्लॉट्स बना सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। आफ्टर दैट दीज आर द 2 एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो। इसके अलावा यू कैन ट्राई रीडिंग एंड राइटिंग। जो भी आप रीड कर रहे हो, टेक एनी बुक, लाइक इट कुड बी अ सेल्फ हेल्प मोटिवेशन बुक, या फिर किसी तरह की फिक्शन बुक को भी आप पढ़ सकते हो। इट इज कंप्लीटली अप टू यू। बुक्स आपको हमेशा सिखाती है, इट डजेंट मैटर कि वो नॉन फिक्शन ही होगी तो भी आपको सिखाएगी। आप फिक्शन से भी बहुत कुछ सीख सकते हो, बस आपको सीखने का नजरिया देखना है। वॉट एवर यू रीड, जस्ट राइट द कोर समरी ऑफ इट। लाइक आपने क्या सीखा, क्या लेसन आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर से, या उस पर्टिकुलर 2-3 पेजेस जो भी आपने रीड किए, वॉट आइडिया स्ट्रक यू, उसे लिखो, राइट इट। ये ना आपको बहुत क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा आपकी खुद की रियल लाइफ में क्या गोल्स एंड क्या एम्स होने चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको बढ़ना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और ये मेरे लिए वर्क किया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। वॉट एवर यू रीड, उसकी एक समरी जरूर बनाइए, और रीड करते वक्त कोई भी आइडिया जो आपको स्ट्रक कर रहा है, या फिर कोई भी लेसन जो आपके साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट कर रहा है, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, राइट योर ओन ओपिनियंस। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट इज राइट योर गोल्स, लाइक 5 से 10 मिनट के लिए टाइम निकाल करके, मॉर्निंग में, नाइट में, वेन एवर यू आर एब्सोल्युटली फ्री, उस टाइम पर अपने गोल्स को, एंड डोंट चेंज इट एवरी सिंगल डे, कोई स्पेसिफिक 1 या 2 गोल को पकड़ो, एवरी सिंगल डे राइट दोज गोल्स, और जस्ट रीविजिट देम एवरी सिंगल डे। उसे रीड करो, उससे रिलेटेड पिक्चर्स को देखो, दैट विल कीप यू मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे। क्योंकि कभी कभी ना हमें हर रोज का रिमाइंडर चाहिए होता है, ताकि हम अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क कर सकें। अगर आप सिर्फ एक बार अपने सपने को देखोगे और सोचोगे कि वो हमेशा बना रहेगा दिमाग में, दैट विल नॉट हैपन। इवेंचुअली वो फेड अवे हो जाएगा, और यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग कि मुझे क्या करना था। सो एवरी सिंगल डे रीविजिट योर ड्रीम्स। हो सकता है उसमें कुछ इम्प्रोवाइज हो जाए, कुछ बेटर ऐड हो जाए, बट मेक श्योर कि 2 ड्रीम से ज्यादा एक साथ लेकर के मत चलो। डोंट टेक थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स टुगेदर, जस्ट टेक वन इफ यू वांट रियल फास्ट चेंजेस। और अगर आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है एंड यू आर ओके विद 2 गोल्स, तो आप 2 गोल ले लो, बट 2 से ज्यादा मत लो, अदरवाइज योर लाइफ विल स्टार्ट बिकमिंग chaotic. So take 2 goals and write every single day, or revisit them, read them, engage with them every single day. उसके बाद इवनिंग टाइम में ना, जब भी आपको मौका मिले, लाइक 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, लिसन टू समथिंग जो आपकी फेथ को बिल्ड करे। यू कैन आइदर लिसन टू सम काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्पीक, और यू कैन वॉच लाइक अ मूवी, जैसे सीक्रेट मूवी है, उसको आप देख सकते हो, और एनीथिंग जो आपको इंस्पायर कर रही है, आपके फेथ को बिल्ड कर रही है। या फिर अगर आप गॉड में बिलीव करते हो तो आप कोई स्टोरी सुन सकते हो, या फिर जो कथाएं आती हैं, सत्संग आता है, आप उसको सुन सकते हो, जो आपके फेथ को बिल्ड कर रहा है, आपके बिलीफ को डेवलप कर रहा है, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा है। आपको इस तरह की चीजों में एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स इन्वेस्ट करना ही करना है। एंड देन एट नाइट, लास्ट थिंग यू नीड टू डू इज द सैट्स एक्सरसाइज, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, दैट एवरी नाइट जब आप सोने जा रहे हो ना, लाइक 15 to 20 मिनट्स का जोन आप ले करके चलो, बिकॉज इंस्टेंटली नींद नहीं आती है। तो द सेम सैट्स जो आपने अपने लिए बनाया है, जो आपके गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है एज एन अचीव्ड सक्सेस, उसे एवरी सिंगल डे आपको 10 से 15 मिनट के लिए लूप में चला देना है। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप ड्राउजी स्टेट में जाते जाओगे ना, वैसे वैसे वो आपके सबकॉन्शियस में इंप्रेशन क्रिएट करता जाएगा, एंड एट द एंड आप कब सो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सो व्हेन यू गो टू द बेड, थिंक ओनली अबाउट योर डिजायर, थिंक ओनली अबाउट द सैड स्क्रिप्ट जो आप सोच रहे हो, उसी को लूप में चलाना है। डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, क्योंकि अगर आपने किसी और चीज के बारे में सोचना शुरू किया, आप कब सो जाओगे आपका पता नहीं चलेगा, और आपका वो जो लूप है वो क्रिएट ही नहीं होगा। एंड टू
लेट दैट सैट्स वर्क, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद इट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर आपके ड्रीम्स डिजायर्स धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी नहीं, क्योंकि मोमेंटम नहीं आ रहा है। एंड यू विल फील लाइक कुछ वर्क नहीं कर रहा है। वर्क तब करेगा जब आप हर एक चीज को कंसिस्टेंटली करोगे। एंड लाइक दीज मिनिमम एक्टिविटीज, लाइक डूइंग एक्सरसाइज, प्रेइंग और मेडिटेटिंग, एफर्मेशंस, रीडिंग, राइटिंग गोल्स, एवरीडे विजिटिंग सैट्स, ये कुछ चीजें जब आप हर रोज करोगे ना, यू विल फील दैट डिफरेंस। और बीच में आफ्टरनून का टाइम होता है जब आपके पास एक्चुअली लाइक एवरीबडी इन द आफ्टरनून हैज दैट 2 to 3 hours टाइम। मिनिमम 2 घंटे तो सबके पास निकल ही आते हैं 99% ऑफ द टाइम। उन 2 घंटों में आप अपनी कोई स्किल बिल्ड कर सकते हो। इफ यू वांट टू लाइक क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो, यू कैन वर्क अपॉन द स्क्रिप्ट एंड यू कैन रिकॉर्ड अ वीडियो। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, यू कैन गिव एन एसटी, यू कैन लाइक एनालाइज योर एसटीज जो आपने दी हुई हैं। और अगर आप पेपर की जोन में हो तो डेफिनेटली 2 घंटे से ज़्यादा ही आपको देना पड़ेगा। सिर्फ एक एसटी और रिविजन से काम नहीं चलेगा, यू विल हैव टू गिव मोर टाइम। उसके हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। बट इफ यू आर इन टू अ बिजनेस एंड यू आर स्टार्टिंग, यू आर इन अर्ली स्टेजेस, वो 2 से 3 घंटे का ड्यूरेशन आप अपने स्किल को बिल्ड करने में, अपने बिजनेस को बिल्ड करने में क्या चीजें वर्क कर सकती है उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड, कीप राइटिंग, कीप अप्लाइंग एवरीथिंग। जो आप छोटे छोटे स्टेप्स हर रोज लेते जाओगे ना, वो आपको आपके गोल्स के करीब लेते जाएंगे। एंड वेन यू फॉलो दिस रूटीन एवरी सिंगल डे, यू पुश योर सेल्फ टू मेंटेन दिस रिदम एवरी सिंगल डे, आपका पास्ट आपसे दूर हो जाता है। कोई भी बुरी मेमोरी, कोई भी ऐसा ट्रोमैटिक चाइल्डहुड पास्ट जो आपको कंट्रोल कर रहा था, वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देगा। बिकॉज नाउ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द पास्ट, आप प्रेजेंट में हो। आप अपनी स्किल को बिल्ड कर रहे हो, आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, आप सेल्फ केयर कर रहे हो। मे बी आपने आधा घंटा स्पेसिफिकली मॉर्निंग में और नाइट में अपनी स्किन केयर के लिए रखा हुआ है। यू आर कंप्लीटली इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। वो धीरे धीरे आपकी लाइफ को ना एक बेटर डायरेक्शन में लेकर के जाता है, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज के पास लेकर के जाता है, आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करता है। आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनालिटी आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड होती है। द मोर यू लुक बेटर टू योर सेल्फ, द मोर यू आर इन अ बेटर फिजिक, यू बेटर ड्रेस अप योर सेल्फ, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा इंप्रूव होता चला जाता है। बिकॉज अगर आप अपने परफेक्ट स्टेट में नहीं हो, या फिर जो आपको लगता है कि आप नहीं हो ना, अपने बेस्ट में नहीं हो, आपको कहीं पे भी खड़ा कर दिया जाए, यू विल ऑलवेज फील सेल्फ कॉन्शियस, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा जीरो होगा। बट अगर आप अपने बेस्ट हो, आपके बाल अच्छे हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपने एकदम बढ़िया से कपड़े कलर कॉम्बिनेशन पहन रखा है, इन योर ओन सेल्फ यू आर फीलिंग कि यार मैं आज बेस्ट हूँ अपना, आज से बेटर तो मैं कभी लगा ही नहीं। एंड उस सिचुएशन में आपको कहीं पे भी खड़ा कर दिया जाए ना, टू स्पीक समथिंग और टू बी इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर्स, देयर विल बी अ डिफरेंट सेट ऑफ कॉन्फिडेंस जो ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। और वहां से कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना और आसान हो जाता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एट योर बेस्ट। अब आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आप अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहे कि यार यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट बेटर। नाउ यू नो दैट यू हैव ऑलरेडी वर्कड अपॉन योर सेल्फ सो मच कि यू आर बेटर। अब कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना ईजी हो जाता है। जब आप पढ़ते हो, जब आप नॉलेज को गेन करते हो, जब आप बुक्स पढ़ते हो, लाइफ लेसन्स को सीखते हो, जब आपसे कोई बात करता है ना, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली वहां पर ना आना शुरू हो जाती है। लाइक व्हेन यू रीड फॉर एग्जाम्पल हैरी पॉटर। अब हैरी पॉटर की लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस थे, जो कुछ भी उसने फेस किया, हाउ ही स्टूड इन द हार्डेस्ट टाइम्स ऑफ हिज लाइफ, वो एक डीप इंप्रेशन आपके माइंड में छोड़ के जाते हैं। एंड समटाइम्स जब कोई हमसे बात करता है, अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में बताता है, या अपनी लाइफ में उनकी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, वी समहाउ कनेक्ट थिंग्स इन वेज कि हम हैरी पॉटर रेफरेंस यूज नहीं करते, बट उसका लेसन इनडायरेक्टली हम वहां पर अप्लाई कर देते हैं, जो हो सकता है सामने वाले की भी हेल्प कर देता है, एंड हमें भी एक बेटर पर्सनैलिटी, एक बेटर ऑरा हमारा क्रिएट करता है, दैट वी नो व्हाट टू टॉक। एंड यू नो व्हाट टू टॉक वो तभी आएगा व्हेन यू नो हाउ टू रीड। सो रीड इट, एनालाइज इट, राइट इट, कीप दैट लेसन इन योर माइंड, और जहां मौका मिले उस लेसन को अप्लाई करो। दैट्स हाउ यू कीप लर्निंग एंड दैट्स हाउ यू कीप इम्प्रूविंग। और जब आप ये चीजें रेगुलरली करते हो, आपका पास्ट आपको कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आपका फ्यूचर भी आपको कंट्रोल नहीं करेगा। रादर यू विल ऑलवेज बी प्रेजेंट, बिकॉज यू नो दैट आपका जो फ्यूचर है ना, जिसमें आप जीना चाहते हो, वो ऑलरेडी प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है। यू नीड टू कीप वर्किंग अपॉन योर सेल्फ, यूनिवर्स खुद अपॉर्चुनिटीज देता जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, वेन यू ट्रूली लव योर सेल्फ, आपको ना दुनिया की किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद की ग्रोथ, खुद के माइंडसेट पे ज्यादा काम करोगे, एंड
ये आपको ना मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देगा और बहुत तेजी से आपको जिंदगी में आगे लेकर के जाएगा। अभी जो स्टकनेस फील हो रही है ना, जो पास्ट आपको कंट्रोल कर रहा है, वो कैसे गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड इट हैपेंस, इट रियली हैपेंस, बिकॉज आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट। कि जब आप अपने आज में आना शुरू करते हो, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट ग्रूमिंग योर सेल्फ, व्हेन यू लाइक ओवरऑल अपनी हेड टू टो पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश करते हो, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते हो, things change very fast and very nicely. So I hope this video has created that sense of understanding in you कि कैसे आप अपने पास्ट को, अपनी लाइफ को गवर्न नहीं करने दोगे। यूटिलाइज दैट टाइम फॉर योर सेल्फ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बात बोली थी कि आपकी डेली हैबिट्स में आपके सक्सेस के कोड्स छुपे होते हैं। अगर आपके पास एक डेली रूटीन नहीं है, एक डेली हैबिट सिस्टम नहीं है, तो आपकी सक्सेस कभी भी डिटरमाइन नहीं होगी। यू नीड टू क्रिएट दैट सिस्टम फॉर एवरी सिंगल डे। वो ही सिस्टम आपको सक्सेस दिखाता है, वो ही सिस्टम आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाता है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।